अभी हल्का कच्चा पाना है ना, दोबारा रखा जाएगा ये। चिकन की जो है वो कुछ इस तरह की कंडीशन है, ये देख सारे सारे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह। आज है जी अफ्तारी, ठीक है, और उसकी हो रही है तैयारी। कैसा वैसे ये मेल मिला है ना। अच्छा खैर, यहाँ पर जो है सबसे पहले तो मैंने कीमा बनाकर रख मतलब को चढ़ा दिया ताकि वो पकता रहे, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे बिरयानी की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपना अपना तरीका होता है बिरयानी का, लेकिन जो मेरी बहन बनाती है ना बिरयानी, मतलब जिस तरीके से वो बनाती है, यकीन करें बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पर जो है वो चिकन ले लिया, चिकन के अंदर हमने सारे स्पाइसेस ऐड कर देने हैं, जिस तरह से प्याज, कुटा हुआ अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चें, टमाटर, और इसके अलावा सूखा धनिया, जो भी स्पाइसेस जाते हैं ना मतलब बिरयानी में, ठीक है। और वो मतलब स्पाइसेस हमने थोड़े से तेज़ ही रखने हैं, ठीक है, ताकि ये जो चिकन है ना ये इसके अंदर सारे जज्ब हो जाएँ और ये बहुत टेस्टी बनती है। इसके अलावा हमने इसमें खड़े मसाले भी डाल दिए हैं, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जस्ट 1 कप हमने इसमें पानी शामिल कर देना। ये 1.5 किलो गोश्त था, ठीक है। और इसके अलावा जो है बस हमने ये इसमें नमक वगैरह सब चीज़ें शामिल कर दी हैं, और इसको अब हमने कवर कर कर रख देना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट में ही आराम से पानी छोड़ देगा। और अब आप देखेंगे पानी अच्छा खासा निकल आया, इसी में ये सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा जो चिकन था वो बिल्कुल रेडी हो गया है। सारे मसाले जो चिकन में अच्छे से जज्ब हो गए हैं, और ये देखिए बिल्कुल ज़रा ज़रा सा इसमें पानी रह गया है, ठीक है। बिल्कुल भी खुश्क नहीं करना, इस तरह से हमने इसको छोड़ देना है। अब हम आ जाते हैं जी बिरयानी की तरफ, यानी उसका मसाला किस तरह रेडी करना है। तो सबसे पहले हमने अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चें जो है वो डाल दी हैं, ठीक है। उसका पेस्ट जो था वो डाल दिया ऑयल के अंदर। ऑयल अब आपको पता है कि अपने हिसाब से लेना होता है। तो इसके अलावा जो है यहाँ पर वही चिकन जो हमने इसको तैयार करके रखा हुआ था, सारा मसाला वगैरह जो भी था वो सारा इसमें शामिल कर दिया है। उसके बाद जो हमने वो बिरयानी मसाले के जो शाशे होते हैं ना नेशनल के, मैंने वो ले लिए थे 2 पैकेट, और उसको अच्छे से दही में हमने मसाला जो है इसका वो बना लिया था, ठीक है। और ये भी इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद बस हमने इसमें कोई स्पाइसेस ज़्यादा ऐड नहीं करने। ये माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त सा जो है मसाला रेडी हो जाएगा। साथ ही हमने डाल दिया इसमें इमली, ठीक है, क्योंकि बिरयानी में जो है ना ये खट्टा मीठा टेस्ट ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। साथ थोड़ा सा इसमें अचार भी शामिल कर दिया। अचार में ना आप वो जो होता है ना आंबी के वो जो पीसीस होते हैं वो आप डालेंगे ना, वो ज़्यादा मतलब खटास देती हैं। तो बस इसको अच्छे से हमने भून लेना है मसाले को, और माशाल्लाह से इसमें हमारा मसाला जो है बिल्कुल डन है। इसके बाद हमने डालना है पानी। पानी हम लोगों ने अपने चावलों के हिसाब से डाला है। तो चावल हमारे माशाल्लाह से 3 किलो थे, तो उस हिसाब से हमने पानी इसमें शामिल कर दिया है। तो ये माशाल्लाह से हमारा हो गया है कंप्लीट। इसको हम कर देंगे कवर। बिरयानी के बगैर ना बिल्कुल भी अफ्तारी में मज़ा नहीं आता है, यानी बिरयानी का होना बहुत ही ज़रूरी है, जिस तरह से पकौड़ों समोसों का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये सब चीज़ें हमने अपनी मर्ज़ी से बनाई हुई हैं, अदरवाइज़ रोज़े का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन हम अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पर पानी में अच्छे से बॉयल आ गया था, और उसके बाद हमने सारे चावल इसमें शामिल कर दिए हैं, ठीक है। और पानी का ना आप यहाँ से भी मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन एक कहते हैं ना इंच जितना हमारा चम्मच वो डूब जाना चाहिए, समझें कि फिर हमारा जो पानी है वो बिल्कुल परफेक्ट है माशाल्लाह से। इस करने के बाद इसको कर दिया था कवर, और यहाँ पर देखें जी बिल्कुल दम लगाने के लिए चावल हमारे रेडी हैं। और बच्चों को टेस्ट करवाते करवाते ना थोड़ा पानी ज़्यादा ही ड्राई हो गया था। साथ ही हमने इसमें डाल दिया था पुदीने की कुछ पत्तियाँ, इससे ना बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आती है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। और जो प्याज हैं वो हमारे पास थी, जो वो होती है ना अनियन, दूसरे वाला फ्राइड अनियन, ठीक है, वो वाली अनियन थी मेरे पास, अवेलेबल थी तो मैंने डाल दी, अदरवाइज़ वरना तो हम शुरू में ही डाल देते। तो खैर यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसमें ज़र्दा कलर जो वो डाल दिया है, और माशाल्लाह से हमारा ये हो गया कंप्लीट। अब इसको हम लगा देंगे दम। तो जितनी देर हमारा दम कंप्लीट होता है उतनी देर फिर हम कोई और काम, मतलब दूसरा काम जो था वो था जी शरबत। हमने सोचा कि वो जल्दी से बना लेते हैं। तो शरबत में मैं आज बनाने लगी हूँ जामे शीरी, और साथ में मैं लेमन डालूंगी। बहुत ही अच्छा लगता है इसका फ्लेवर भी, और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों ने इकट्ठा लीमू ले लिए थे, और उसके बाद ना उसका रस सारा निकाल कर, और वो फिर चीनी के साथ उसकी चास बनाकर, यानी वो सारा इस तरह से बनाकर बॉटल्स के अंदर फ्रीज़ कर दिया था। अब जब भी हम लोग शरबत बनाते हैं ना तो बस उसमें वो थोड़ा सा डाल देते हैं, यकीन करें उससे इतना ज़बरदस्त टेस्ट बनता है ना। और थोड़ी सी जामे शीरी डलती है, हमारा शरबत रेडी हो जाता है। लेकिन यहाँ माशाल्लाह हम ज़्यादा बना रहे हैं तो आज फिर हम उस हिसाब से डालेंगे। तो माशाल्लाह से ये हमारा ये काम भी कंप्लीट हो गया। आज हम सब ने ना काम बांट लिए थे, यानी कोई तो समोसे रेडी कर रहा है, कोई इस तरह से पानी रेडी कर रहा है, कोई किसी ने बिरयानी बनानी है, और सालन की ज़िम्मेदारी मेरी थी वो, और एक सैलड। अम्मी ने जो है वो फ्रूट चाट और दोनों तरह की, देखिए ये दही बड़ों की भी सारी चीज़ें रेडी कर ली थी, और फ्रूट चाट की भी। जस्ट इनमें अब दोनों में एक तो दही, इसमें दही जाएगा और उसमें क्रीम जाएगी।
यहाँ पर बस मैं क्रीम निकाल रही हूँ। मैंने मिल्क पैक के ये 3 डब्बे इस तरह से ले लिए थे। साथ मैंने जो है दूध की जो क्रीम होती है वो मैंने पहले से फ्रीज़ कर रखी हुई थी। मतलब जो साथ के साथ मैं डेली दूध की जो मलाई होती है वो उतारती हूँ। इससे ना बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। और दूसरा आज ज़्यादा बन रही थी तो इसलिए फिर इसमें मैंने ज़्यादा चीज़ें शामिल की हैं। तो मैंने ये क्रीम भी इसमें शामिल कर दी, थोड़ा-सा इसमें मायो शामिल कर दिया था और जिस तरह से वो थोड़ा-सा दही शामिल कर दिया था। फिर उसके बाद जो है माशाल्लाह से इसको अच्छे से मिक्स किया। ये देखें साथ-साथ। तो ये तो इतनी ज़बरदस्त क्रीम बनती है ना, तो जिस तरह से हम लोग बाहर जब भी सैलेड खाते हैं तो वो क्रीमी टेस्ट इतना ज़बरदस्त लगता है ना, वो बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आएगा इसके अंदर। और अगर आप खाली डब्बे की डालेंगे ना तो वो फिर आपको पता है कि उसकी क्वांटिटी भी फिर ज़्यादा सारी होनी चाहिए। तो उस डब्बे से ना बहुत ज़्यादा बेहतर है कि हम घर की क्रीम यूज़ करें। तो अगर आप लोग के पास घर की क्रीम इस तरह से आप डेली मतलब कि दूध बॉयल करते हैं उसके ऊपर से उतार लेते हैं तो सबसे बेहतर है। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, फिर आप डब्बे की ही यूज़ करें। यहाँ पर जो है माशाल्लाह से हमारा जो दम था वो तो कंप्लीट, मतलब थोड़ा-सा इनमें ना हल्का-सा कच्चापन अभी रह रहा था। तो जितनी देर हमारे और काम अभी माशाल्लाह टाइम था कि ये हमारे जो है उतनी देर में ये भी रेडी हो जाएँगे। और वैसे भी ना इफ्तारी के टाइम आपको पता है कि ये इतनी सारी चीज़ें तो एक साथ नहीं खाई जाती हैं। मतलब चावल या सालन रोटी वगैरह इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो फिर हम नमाज़ के बाद खा रहे होते हैं। तो इसीलिए बस इसको हमने फिर इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दोबारा से दम पर लगा दिया था। और फिर बाकी चीज़ें हम माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमारी डन हो गई थी। और अफ्तारी में तकरीबन अभी भी 20 से 25 मिनट बाकी थे। क्रीम भी हमारी रेडी हो गई है। अब मैं ये साथ के साथ ये देखिए माशाल्लाह से बहुत वही मैं आपको बता रही हूँ, वही टेक्सचर लगेगा जो हम लोग बाहर की सैलेड में हम लोग खाते हैं ना, वो वैसे ही टेस्ट आएगा। और साथ ही जो है वो दही बड़े भी रेडी हो गए थे। इसमें भी माशाल्लाह से दही वगैरह सब चीज़ें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी बन गई थी, अल्लाह का शुक्र है। और फिर हमने सोचा कि यार इकट्ठा रखने से बेहतर है कि हम प्लेट्स बना लें। उसमें ये होगा कि आपको इफ्तारी के टाइम पे ये हो रहा होता है, जब हम इकट्ठा रख लेते हैं ना ये चीज़ पकड़ाना, दूसरों को खाना मुश्किल हो रहा होता है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने साथ के साथ ये प्लेट्स बना ली और फिर एक्स्ट्रा भी रख दी ताकि जिसको भी ज़रूरत होगी वो इस तरह से भी ले सकता है। समोसे माशाल्लाह से हमारे ये वही हैं जो हमने घर पर रेडी की थी पट्टियाँ, और ज़बरदस्त क्रंची हमारे समोसे रेडी हुए हैं। यानी हम बाज़ार से जो ख़रीदते हैं तो उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, उनकी निस्बत इसका साइज़ भी बेहतर है और जो है दूसरा क्रंची बहुत ज़्यादा है। ये आप देखें पापड़ियाँ जो बनी हैं ये उन्हीं के जो साइड्स बच रही थी ना, ये वो बाकी माशाल्लाह से हमारी सारी पापड़ियाँ रेडी हो गई हैं। और ये देखिए हमारे जो मैं हमसायों के लिए प्लेट भेज रही थी, मतलब जो हमारे करीबी हमसाए हैं उन सब के लिए। तो खैर यहाँ माशाल्लाह से हमारा जो अफ्तार का मेन्यू वो हो गया है बिल्कुल कंप्लीट। अफ्तार का टाइम भी कंप्लीट हो गया था माशाल्लाह से, दुआ वगैरह भी हमारी कंप्लीट हो गई थी। और यही दुआ कि अल्लाह ताला हम सब की अफ्तारी करना करवाना सब कुछ कबूल करे। और बस माशाल्लाह से उसके बाद हम लोगों ने नमाज़ पढ़ने के बाद बिरयानी को एंजॉय किया। बहुत ही मज़ेदार थी हमारी बिरयानी। Few moments later. हम जो थे वो मसरूफ़ थे अफ्तारी में और बच्चे जो मसरूफ़ थे बलून फ़िल करने में। यहाँ पर थोड़े से बलून फ़िल कर लिए थे। हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम लोग कोई सेलिब्रेशन करेंगे बर्थडे की। बस फिर बाद में इरादा बना कि जब सारे माशाल्लाह से इकट्ठा हुए हुए थे तो फिर सोचा कि चलो क्यों ना बस एक केक मंगवा कर वो कट कर लिया जाए और बच्चे भी खुश हो जाएंगे इस तरह से। और ये वही बेबी है, आपको याद होगा, जिसका हमने वेलकम किया था माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फ़रमाए सब बच्चों की। तो ये माशाल्लाह से 8 माह का हो गया है और माशाल्लाह मिरहा जो है वो साल की हो गई। इनमें यही तकरीबन 4 माह का ही फ़र्क है। और बस फिर इसके अलावा जो है ये माशाल्लाह बड़े मसरूफ़ था खेलने में, इतना प्यारा लग रहा था, इतना क्यूट लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह से। छोटी सी बस हमने जो सेलिब्रेशन करनी थी उसके लिए थोड़ी सजावट तो बनती है ना। और मिरहा माशाल्लाह इतनी खुश हो रही थी, इतनी हैरान हो रही थी, ज़ाहिर है उसकी लाइफ़ का फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मतलब केक वगैरह कट हो रहा है और इस तरह से मतलब बलून वगैरह फ़िल हुए हैं। उससे पहले मतलब छोटी थी, इसको इतना आइडिया नहीं था। जब मैंने सुबहान की बर्थडे की थी तो इसको इतना पता नहीं था। बस फिर हमने अब्बू से कहा कि आप कैंडल जलाएं, और कैंडल को पता नहीं आज क्या ही मसला हो गया था। काफ़ी बार ट्राई करने के बाद भी इसको पता नहीं क्या ही था कि ये नहीं जलने का नाम ले रही थी। हमने सोचा कि शायद ये ख़राब ही होगी, लेकिन खैर बाद में जल गई थी। और माशाल्लाह मिरहा को आप चेक करिए, इतना हैरान हो रही थी ना इसको देखकर। इसको ना डर भी लग रहा था और खुश भी हो रही थी कि ये क्या चीज़ है। तो बच्चों की बस ये छोटी-छोटी खुशियों का हमें ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बच्चों के लिए तो जी रहे हैं। और बस फिर उसके बाद हम लोगों ने केक कट किया और सब ने काफ़ी माशाल्लाह से एंजॉय किया। और आप Happy birthday to you. Happy to you. Happy birthday, dear Mirha. Happy birthday to you. Yay.
बस फिर सबको जब अचानक से पता चला तो सब ने फिर इसको पॉकेट मनी ही दी थी। ज़ाहिर है गिफ्ट तो तभी लेकर आते ना जब मैं सबको पहले से ही बता देती कि मतलब मिरहा की बर्थडे मना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार अच्छा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, बस इस तरह से सब जब इकट्ठे होंगे तो वैसे ही बस हम लोग जो है केक वगैरह कट कर लेंगे। सब लोग एतराज़ कर रहे थे कि आपने हमें बताना है ताकि इसके लिए कोई गिफ्ट्स वगैरह लेकर आते, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मेरा कोई इरादा नहीं था। मुझे ये था कि यार इंशाल्लाह ताला कि मैं ईद के बाद ही हम लोग करेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार बस ठीक है, अब जो है इकट्ठा हो ही रहे हैं सब, तो फिर क्यों ना ये काम भी अभी ही कर लिया जाए। इसके बाद जो है फिर ईशल ने भी मतलब केक कट किया, क्योंकि ईशल की भी इस बार मैंने सेलिब्रेशन नहीं की थी, बर्थडे मतलब हम लोगों ने नहीं मनाई थी, क्योंकि बस मुझे ये था कि खा लो खा लो। हमारे साथ ना कुछ अजीब सा हुआ, यानी जो हम लोग पार्टी पॉपर क्या बोलते हैं यार उसको, जो भी है लेकर तो आ गए थे, लेकिन मैंने उसको काफ़ी हमने कोशिश किया कि यार वो चल जाए चल जाए चल जाए, लेकिन वो तो नामुमकिन सी बात लग रही थी। यानी काफ़ी देर हमने ट्राई करने के बाद भी मतलब नहीं हुआ, और जब एन टाइम पर हमारी सोच में भी नहीं था तो वो चल पड़ा। यानी कभी कभी इस तरह से होता है कि यानी मतलब हमारी सोच में ये था कि हम साइड पर करेंगे और वो केक के ऊपर ही उसका ब्लास्ट हो गया। ये देखें सत्यानाश हो गया सारे केक का, क्या ऊपर से सारा वेस्ट करना पड़ा। ज़ाहिर है वो तो बिल्कुल चिपक गया था और नामुमकिन लग रहा था वो हटना। ऊपर से सारे वेस्ट करने के बाद, सारी क्रीम वगैरह वेस्ट करने के बाद फिर वो जो नीचे का केक था वो रूखा सूखा वही इंजॉय किया। खैर, और वो जो मैं गाड़ी आपको बता रही थी ना कि दोनों में से कौन सी ली थी, वो ये रेड कलर वाली मैंने सेलेक्ट की थी। वाइट वाली मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि फिर मुझे दूसरे दिन ही उसको साफ़ करना पड़ता, और मुझे ना वैसे भी गंदगी से बहुत ही ज़्यादा एलर्जी है, तो इसलिए बस फिर मैंने ये रेड कलर ही चूज़ किया। वैसे आपको दोनों गाड़ियों में से कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था? अच्छा तो वैसे मुझे वाइट ही लग रहा था, लेकिन मजबूरी मैंने आपको अपनी बता दी है। तो खैर ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। जल्दी से लाइक कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।